नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक ही कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में रतनगढ़ नगर पालिका का लेखाधिकारी भी शामिल है। ये लोग एक मांगलिक कार्य में शामिल होकर वापस सरदार शहर जा रहे थे। तीनों ही मृतक रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। पार्षद मनोज सोनी ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए रतनगढ़ से त्रिलोक चंद्र प्रजापति की रिपोर्ट में। हमारे नगर पालिका के डबल ईओ लेखा अधिकारी अरुण जी सोनी, जो कि यहाँ एक फंक्शन में रुके हुए थे, शादी सगाई समारोह में। वो यहाँ से सरदार सर के लिए रवाना हुए थे, तो संकट मोचन बालाजी से थोड़ा सा आगे निकलते ही एक ट्रोला अनबैलेंस होकर इनकी गाड़ी से टकरा गया और इतनी भयंकर भयावह एक्सीडेंट हुआ कि ईओ साहब गाड़ी के अंदर फंस गए। गाड़ी को काट के हमने ईओ साहब को बाहर निकाला। 2 व्यक्ति और थे जिनको तुरंत एम्बुलेंस द्वारा पहले भेजा गया, उनकी भी मौत हो गई और ईओ साहब भी वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गए। बसवा रोड बांदीकुई पर स्थित प्रियांशु कंप्यूटर सेंटर पर महिला बैच का उद्घाटन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पंडितपुरा सरपंच बिहारी लाल बैरवा, किरतपुरा सरपंच प्रेम प्रकाश, गुल्लाना वार्ड पंच मुकेश बैरवा, सुमित कुमार बैरवा उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा सभी को RSCIT बुक वितरित की गई। ग्रुप के डायरेक्टर अनिल डोरिया द्वारा सभी विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं प्रेषित की गई। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। सिकंदरा चौराहे के नेशनल हाईवे 21 मानपुर रोड पर डाबर ढाणी में स्थित पुलिया पर अल सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ASI तेज सिंह ने मामले की क्या जानकारी दी, देखिए सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट में। तरीके से क्या मामला हुआ? समय सुबह का आज सुबह से करीब 3:16 पर अभय कमांड से सूचना मिली कि डाबर ढाणी के पास एक्सीडेंट हो गया है। उस इतला पर हम मौके पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि एक मोटरसाइकिल डिवाइडर के पास में पड़ी हुई है। वो उससे 20 मीटर आगे करीब एक अज्ञात मृतक पड़ा हुआ था। इसका नीचे का हिस्सा पूरा छत था। हमने उसको साइड में किया और NHI की एम्बुलेंस की सहायता से सबको एकत्र कर गाड़ी में रखवा कर सिकंदरा हॉस्पिटल के लिए भिजवाया और उसकी लाश को मुर्दाघर में रखवाया गया। मृतक की पहचान किस रूप में हुई है? मृतक की पहचान, जो मृतक के पास जो गाड़ी थी उसका हमने सर्च किया तो वो लवकुश सनोप महेश जाटव निवासी जाटव मोहल्ला माता सूला का एड्रेस पाया गया। फिर वहाँ के मौजूद व्यक्तियों से टोडा भीम थाने के बीट कांस्टेबल से सबसे नंबर लेकर संपर्क किया गया। तो इन्होंने बताया कि ये व्यक्ति इसी गांव का है, हमारा ये है। इनको सूचना दी गई, परिजन इसके आगे हैं, पुलिस कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है। ये घटना अज्ञात वाहन के टक्कर मारने के कारण घटित हुई है। आपका नाम? नाम तेज सिंह, ASI थाना सिकंदरा। करौली पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभव व कोतवाली पुलिस ने एक्सिस बैंक के ATM में तोड़फोड़ कर रुपए लूटने का प्रयास करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है और ऑनलाइन गेम 3 पत्ती में काफी रुपए हार चुका है। इस कारण उसके ऊपर कर्जा हो गया है। कर्ज को चुकाने और रुपए निकालने के लिए वह एक्सिस बैंक पहुंचा था तथा ग्राइंडर से काटकर रुपए चोरी करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्जुन नगर सेवा केंद्र द्वारा 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर सब जॉन प्रभारी आदरणीय राज योगिनी सुषमा दीदी ने शिव जयंती का विशेष महत्व बताया। उन्होंने शिव बाबा की महिमा को जीवन में उतारने पर महत्व दिया। इस दौरान सुषमा दीदी व जयंती दीदी ने शिव ध्वजारोहण किया। ईश्वरीय संदेश के साथ उड़ाए गए रंग बिरंगे गुलालों से आसमान रंग बिरंगा हो उठा। इस दौरान नन्ही बच्चियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सैकड़ों लोगों ने BK पद्मा BK भावना बहन के निर्देशन में कार्यक्रम का आनंद उठाया। जयपुर से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
लूणकरण सर उपखंड मुख्यालय के समक्ष किसानों का महापड़ाव जारी है। देर रात तक कोई सहमति नहीं बन पाई। प्रशासन की तरफ से वार्ता में उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल, एडिशनल एसपी ग्रामीण कैलाश साधु, तहसीलदार विनोद पूनिया, डिप्टी नरेंद्र पूनिया व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इस मामले में क्या कुछ कहा, देखिए लूणकरण सर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट में। के अंदर दोनों तरफ से किसान है पीड़ित हो रहे हैं, भाजपा सरकार के अंदर ऐसा सुना जा रहा है। देखिए, जो राजस्थान की सरकार है उसने 1 फरवरी से, ये पहली बार हुआ इतिहास में कि इन्होंने सिंचाई का पानी बिल्कुल बंद कर दिया। उससे पूरे बीकानेर जिले में और अनूपगढ़ में भयंकर गुस्सा किसानों में है, क्योंकि किसान जानता है कि अभी कम से कम 2-3 पानी और नहीं मिलेंगे तो गेहूं और सरसों की फसल पकेगी नहीं। इसको लेकर आज हजारों किसान जो है गढ़शाना में धरने पे बैठे हैं, मैं वहां भी मौजूद था और पहली बार वर्षों के बाद देख रहा हूं कि लूणकरण सर में भी हजारों किसान बैठे हैं। और अभी जो वार्ता के लिए आए वो अधिकारी किसी तरह की तैयारी नहीं करके आए, उससे किसानों में और जो है घी में आग डालने का काम किया है कि किसानों में गुस्सा है। किसान की मांग है कि कम से कम 2 बारी दी जाए सिंचाई में, और जो बिजली है वो यहाँ देखा कि सेक्सर के अंदर उस साइड के अंदर मात्र 2.5 घंटा किसान को बिजली मिल रही है, क्योंकि किसान ने बिजली और पानी को देखते हुए बिजाई करता है किसान। और ये बिल्कुल 2.5 घंटे वाली बात सुनकर के हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि ये बिजली के अधिकारी जो है किस तरह से काम चला रहे हैं। इसलिए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और 15 तारीख को महापड़ाव भी रखा है और चक्का जाम भी करेंगे। और इससे पहले भी जो हमारी संघर्ष समिति तय करेगी उसके निर्देशानुसार गढ़शाना और लूणकरण सर हम दोनों जगह जो है आंदोलन जारी रखेंगे। मूंगफली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, प्रति किसान 20-20 हजार रुपये लूट रहे हैं। इसके अलावा जो आपदा का इनका जो वजीफा वो पड़ा है क्लेम, वो इनको नहीं मिला है। इसलिए मैंने लूणकरण सर में देखा है कि किसानों में कई तरह की जो है प्रॉब्लम है, इसलिए किसान बहुत गुस्से में है और हम किसानों के साथ है। जब तक पानी और बिजली की समस्या और क्लेम की और ये जो मूंगफली का जो भ्रष्टाचार है, ये चारों मांगे पूरी नहीं हो जाती जब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ जिला एवं नगर मंडल द्वारा एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दरियावाद रोड स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनके राष्ट्र हित में किए गए योगदान को याद किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट में। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। 11 फरवरी 1968 को स्वर्गीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का षड्यंत्र पूर्वक रेल यात्रा करते हुए उनको हत्या कर रेल की पटरी पर डाला गया था। आज पूरे देश भर में एकात्म मानववाद पर जो उन्होंने एक संदेश दिया था, एक चिंतन दिया था कि अंतिम छोर तक जो निवास करने वाला व्यक्ति आर्थिक सामाजिक उसका उत्थान हो। इसी निमित्त आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी गरीब को गणेश मान करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का आधार मानकर गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को सबको साथ लेकर के काम कर रहे हैं। आज इस पुण्य अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी, नगर मंडल के पदाधिकारी, आदरणीय सभापति जी, सभी कार्यकर्ताओं ने आज पंडित दीनदयाल जी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके बताए हुए मार्ग पर सभी कार्यकर्ताओं को चल करके राजनीति में शुचिता लाने, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक अलग जगाने का काम सभी कार्यकर्ताओं लगे हुए हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का माननीय पंडित जी के बताए हुए मार्गदर्शन में चलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत प्रदान करने की हम सबको आवश्यकता है। धन्यवाद। कोटा में फिर एक कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया है। मृतक छात्र अंकुश मीणा कोटा में दादाबाड़ी के प्रतापनगर में रह रहा था, जो कि सवाई माधोपुर का निवासी था। छात्र कोटा में एक निजी कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के तहत प्रथम दृष्टया में व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या करना सामने आया है। छात्र के परिजनों ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए कोटा से कामेंद्र जोशी की इस रिपोर्ट में। दूसरा साल है ये, 1 साल पहले था, इस साल का चालू 1.5 साल करीब हो गया। क्या नाम है बालक का? अंकुश मीणा। कहाँ का रहने वाला है? गुड़ला सवाई माधोपुर। टाइम की तैयारी कर रहा था यहाँ पे? नीट की। कितने साल से? 1.5 साल से। वैसे पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं।
तो क्या बात हुई जो उसने सुसाइड किया? नहीं, ये कोई पता नहीं। आपको सूचना कैसे मिली? क्या क्या देखा आप? नहीं, वो तो कब वहाँ से फ़ोन गया है। सवाई माधोपुर से फोन आया होगा। नहीं नहीं, यहीं से फ़ोन आया है। कहाँ पे, यहाँ कहाँ पढ़ रहा था, कहाँ रह रहा था? ये दादाबाड़ी में रह रहा था, कौन सी कोचिंग में? मौसम में इसके पिता क्या करते हैं? खेती करते हैं। आप क्या लगते हैं कोई बालक है? मेरे तो छोटे भाई की साड़ी का बच्चा है। तो कभी कोई बात हुई इस तरह की? नहीं, नहीं। कोई नहीं। पढ़ाई में कैसा था ये? तो पढ़ाई में ठीक था। कितने भाई बहन हैं ये? 3। छोटा छोटा है? छोटा ही छोटा। पिताजी का नाम है? मुरारीलाल मीणा, आपका नाम? मौजीराम मीणा। सिकंदरा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शुभ संदेश रैली निकालकर राजयोग सीखने के लिए जागरूकता फैलाई गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिकंदरा चौराहे के भंडारी रोड पर निःशुल्क राजयोग सिखाया जाएगा। राजयोग के माध्यम से शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, फलस्वरूप हर समस्या से सहज मुक्ति पा सकते हैं तथा सच्चे मन की शांति का अनुभव कर सकते हैं। आपको बता दें, निराकार शिव परमात्मा द्वारा अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा 1937 में स्थापित यह एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी 137 देशों में 4200 से अधिक शाखाएं संचालित हैं। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री माधोपुर में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर की अध्यक्षता में करियर मेले का आयोजन किया गया। करियर मेले में विद्यार्थियों द्वारा मॉडल, चार्ट, फ्लैक्स आदि बनाकर अलग अलग क्षेत्र में करियर की संभावनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को कृषि, बैंकिंग, सेना, प्रशासनिक सेवा, स्वैच्छिक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र जॉब की अच्छी जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार ने बच्चों के साथ करियर पर चर्चा करते हुए बताया कि मेहनत करने से सब कुछ संभव है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पोखरण में इन दिनों विश्वविख्यात डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डेजर्ट फेस्टिवल के निमंत्रण पत्र कचरे के ढेर में मिले हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों के फेस्टिवल में नहीं पहुंचने का मामला गर्मा गया है। नेपालेश्वर महादेव मंदिर के पीछे मिले कचरे के ढेर में इनविटेशन कार्ड मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आखिर प्रशासन ने कार्ड वितरित करने का जिम्मा किसे सौंपा था? क्या डेजर्ट फेस्टिवल को असफल करने की ये कोई बड़ी साजिश है? पर्यटन विभाग की ओर से जारी किए गए थे इनविटेशन कार्ड का कचरे के ढेर में एक साथ बड़ी संख्या में मिलना चर्चा का विषय बन गया है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। सूरतगढ़ ब्रांच में पेयजल की सिंचाई पानी में बदलने की मांग को लेकर किसानों द्वारा श्री विजयनगर में मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव करने की तैयारी कर ली गई है। ऐसी कार्यालय के समक्ष बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली व अपनी गाड़ियों में पहुंच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि पानी नहीं मिलने से फसल बर्बाद हो रही है। सूरतगढ़ ब्रांच के चेयरमैन राजा हेयर के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।